अब आपको लग रहा होगा कि नीट के एग्जाम के लिए आपके पास 90 डेज है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपके पास में 60 दिन बाकी है। 60 दिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में 2 महीने, ये जो फरवरी और मार्च के महीने हैं, इन 2 महीनों में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और अप्रैल में जाके आप सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। रिविजन करने का आपके पास में 1 महीना जरूर बचना चाहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपने एक रिविजन नहीं दिया उसको, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके सिलेबस का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास में 2 ही महीने बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च। इस 2 महीनों में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं 60 दिन के लिए बात कर रहा हूं। सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इन 2 महीनों से लगातार आपके साथ में मैं बना रहूंगा, और साथ में जो मार्च का महीना आने वाला है उस मार्च के महीने में हम दबा के रिवीजन करेंगे। ये सारी स्ट्रेटजी और सारा प्लान में आपको एक एक चीज देता रहूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना यार, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो बात सिर्फ इतनी सी यार कि आपके पास में 90 डेज तो बचे हुए हैं एग्जाम को होने के लिए, लेकिन जो पढ़ने के रियल महीने आपके पास में 2 ही महीने हैं, क्योंकि 2 महीने में आपको दबा के पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा पर डे की सेल्फ स्टडी निकालनी पड़ेगी। 10 से 12 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में आपका फरवरी और मार्च में 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट आपका अप्रैल में हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और मार्च में नहीं करके आप अप्रैल में कर रहे हैं तो रिवीजन का टाइम आपके पास में बचेगा नहीं, और रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा सिलेबस का। इसलिए आपके पास में फरवरी और मार्च के 2 महीने जिनमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे भी करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक्स्ट्रा आवर्स लगाना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास में भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिला के जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को वैसे फॉलो करना। अगर ये वाली स्ट्रेटजी और ये वाला प्लान आपने फॉलो किया, क्योंकि इन चीजों का मेरे को काफी एक्सपीरियंस है, न जाने कितने मैंने बच्चे देखे जो इस तरह से करते हैं, और खुद मैंने भी यही फॉलो किया था। सारी चीज मैं वही बताने वाला हूं आप लोगों को कि यार बायो की मैं बात करूंगा सबसे नंबर 1 में। तो बायो में आपके पास में भैया कुल 38 चैप्टर है, बायोलॉजी के 11 12 दोनों के मिला के 38 चैप्टर आपके पास में बनते हैं। अब टोटल 38 चैप्टर अपने पास में, और साथ में अपने पास में 60 दिन में 38 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। तो अगर डेली का आप एक चैप्टर करते हैं तो आप 38 से 40 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बात करता हूं पेज वाइज, तो आपके टोटल 11th और 12th में 658 पेज नंबर बनते हैं। तो 60 दिन और 658 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेली के बनते हैं 10 से 11 पेज। 10 से 11 पेज मतलब दोनों साइड के मिला के, अगर आप एक साइड मिलाएंगे तो उसमें आपके पास बनेंगे 5 पेज पर डे। अगर आप 5 पेज पर डे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बायोलॉजी में तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपने पास में ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको बायो को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि 5 पेज पर डे पढ़ लो, जिसमें काम हो जाएगा। लेकिन क्या भैया 5 पेज पर डे पढ़ लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बोलता हूं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप सिलेक्शन के काफी करीब होंगे, और आप में हिम्मत है और आपकी कैपेबिलिटी है उस चीज को करने की, तो आप करेंगे भी करेंगे, गारंटेड। इस चीज को मैं बता रहा हूं। तो यार इस चीज को बिल्कुल सीरियस लेना ना, कि बायोलॉजी में आपको करना कैसे है कि डेली के 5 पेज 6 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 पेज आप पढ़ रहे हैं डेली, पढ़ने के बाद में आप आराम से, क्लियरली मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आपका गारंटेड कोर्स खत्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर। 5 पेज आप डेली का पढ़े, 5 पेज डेली का पढ़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, एक एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद में जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको पीवाईक्यूज लगाने। बायोलॉजी की बता रहा हूं, एक बार आपने पीवाईक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज लगाने के बाद में और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपके पास में 2 डाटा बन जाएगा कि इनसे कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और आपको दिक्कत आती है तो वीडियो मैंने डाली हुई है, सब टॉपिक बायो के बारे में कहां से क्वेश्चन आते हैं उनको वीडियो को देख लेना, एक बार पूरा चैनल चेक कर लेना। हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, बहुत बेहतरीन मिलेगी, जो आपकी हेल्प करेगी हर चीजों में। तो यार बायो में बस इतना कर लेना, आप एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ के आपको पीवाईक्यू लगाने, और जो पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट करने के बाद में लास्ट के टाइम जब हम मार्च में रिवीजन करेंगे तो केवल उन्हीं चीजों को रिवीजन करेंगे जो आपने हाईलाइट करी है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं चीजों को करना पड़ेगा। इस तरह से बायो को करें, ज्यादा लोड नहीं आएगा, लगभग 5 से 6 पेज आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री का पॉइंट आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा भैया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना, क्योंकि आपके पास में नोट्स पड़े होंगे, किसी भी टीचर के आपके पास में नोट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है भैया नोट्स। अगर आपने नोट्स को अच्छे से किया, नोट्स को अच्छे से करने के बाद में उसमें जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को एक बार रफ कॉपी में सोल्व करके देखिए, कुछ से क्वेश्चन सोल्व करना, तब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको केवल करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कैसे करना है, क्या सोल्व करके छोड़ देना है? मैं बोलता हूं सोल्व करके नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी कंसेप्ट से दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से किया हुआ है और वहां पे जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू आपने किया, उसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो उन कंसेप्ट को आप सीखे अच्छे से। अगर आप सीख जाएंगे उन कंसेप्ट को, तो वहां से जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि अभी जेईई का एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा आप लोगों ने कि जेईई में मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे जाएंगे। तो भैया ट्रेंड यही वाला फॉलो होने वाला है नीट में, क्योंकि नीट का और जेईई का पेपर बनाने वाली एक ही बॉडी है, तो आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू फॉलो किया
पीवाईक्यू कंसेप्ट को सीखा तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका आराम से हो जाएगा। स्ट्रेटजी दोनों की यही रहने वाली है, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद में आप पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू के जो कंसेप्ट है उनको सीखो और उनको अप्लाई करना सीखो। मैक्सिमम टाइम उनको करते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए, सारे जो कंसेप्ट है उनको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करके रखो चीजों को, और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है आपको उनको फॉलो करते रहिए। बस ये वाली चीजें करो, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। इतना कर लेंगे आप 2 महीने में तो बहुत सफिशिएंट है। 3 महीना बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना है, आपको सोच के चलना है 2 महीने अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप सोच के चल रहे हैं 3 महीने तो फिर तो आप सिलेक्शन की रेस से अभी से बाहर हो चुके हो। मैं फिर भी बोल रहा हूं आपके पास में 2 ही महीने, जिस बच्चे ने भी 2 महीने सोच लिया अपने दिमाग में कि मेरे पास में 2 महीने हैं तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस उन बाकी बच्चों से मैक्सिमम हो जाएंगे जो सोच के चल रहे हैं कि मेरे पास में 3 महीने, क्योंकि लास्ट का महीना केवल रिवीजन को देना है आप लोगों को। अगर आप उसमें मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे तो आपके सिलेक्शन की रेस में आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो इतना ही सब कुछ मैं बताने वाला था कि इन 2 महीनों में आप कितना करेंगे। तो मैं इसलिए बोला कि भैया 3 महीने ना होके आपके पास में 60 दिन है, 2 महीने हैं, तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करना, अपन वहां पे बात करेंगे, मैं एक एक चीज को लेकर आपको गाइड करूंगा। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे बनी बात चलती रहती है, मैं वहां पे डेली कंटिन्यू आपको चीजें देते रहता हूं, साथ में अपन वहां बातचीत भी करते रहते हैं। तो सारी चीज आपको हेल्प मिलेगी यार, जो मुझसे हेल्प होती है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और आपसे जो हेल्प होती है आप मेरी भी हेल्प करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम लोगों को शेयर करते रहना, और इसी के साथ बने रहना मेरे साथ हमेशा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच।